छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों में बिखरती थीं, वहां एक दुकानदार रहते थे जिनका नाम था श्रीमान गुप्ता। उनकी दुकान गुप्ता की अनमोल चीजें गांव की सबसे रंग बिरंगी और जीवंत दुकान थी। दुकान में हर तरह की वस्तुएं थीं, जैसे कि ताजगी भरे फल, घर की सजावट के सामान और विभिन्न प्रकार के मसाले। श्रीमान गुप्ता केवल एक साधारण दुकानदार नहीं थे, वे बहुत अच्छे कहानीकार थे। उनके पास हर सामान की एक अद्भुत कहानी थी। जब भी कोई ग्राहक उनकी दुकान में आता, वे हमेशा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते और उसे किसी वस्तु की कहानी सुनाते। गांव के लोग कहते थे कि गुप्ता जी की दुकान पर आकर सिर्फ सामान नहीं बल्कि जादुई अनुभव भी मिलता था। एक दिन एक छोटी लड़की, जिसका नाम था सिया, दुकान में आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने दुकान के चारों ओर देखा। नमस्ते गुप्ता जी, आपकी दुकान बहुत सुंदर है, उसने कहा। गुप्ता जी ने उसे प्यार से देखा और कहा, नमस्ते बेटी, तुम्हें यहाँ क्या पसंद आया? सिया ने एक चमकदार घड़ी की तरफ इशारा किया। ये घड़ी कितनी सुंदर है, इसकी कहानी क्या है? गुप्ता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घड़ी एक पुराने राजा की है। वह राजा हमेशा समय की कद्र करता था और इस घड़ी को अपने साथ हर जगह ले जाता था। कहते हैं कि जो इस घड़ी को पहनता है उसे समय की सही समझ मिलती है। सिया को घड़ी की कहानी बहुत पसंद आई और उसने उसे खरीदने का फैसला किया। गुप्ता जी ने उसे घड़ी के साथ एक छोटी सी कहानी सुनाई, जिससे सिया के मन में नई उम्मीद जगी। सिया ने अगली कुछ हफ्तों में गुप्ता जी की दुकान पर आना जारी रखा। हर बार जब वह आती, वह एक नई वस्तु खरीदती और उसके पीछे की कहानी सुनती। गुप्ता जी के साथ बिताए गए समय ने उसे बहुत खुश किया। एक दिन सिया दुकान में आए, लेकिन वह उदास थी। गुप्ता जी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सिया ने कहा, मैं स्कूल में अकेली महसूस करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। गुप्ता जी ने उसे समझाते हुए कहा, दोस्ती भी एक अनमोल चीज़ है। यदि तुम अपनी कहानियां दूसरों के साथ साझा करोगी तो तुम नए दोस्त बना सकोगी। बस एक कदम बढ़ाओ और अपनी कहानी सुनाओ। सिया ने गुप्ता जी की बातों पर ध्यान दिया और अगले दिन स्कूल में अपने सहपाठियों के पास गई। उसने अपनी घड़ी और उसकी कहानी सुनाई। सभी बच्चे उसकी कहानी सुनकर बहुत उत्सुक हो गए और धीरे धीरे वह सभी के बीच लोकप्रिय हो गई। समय के साथ सिया ने न केवल नए दोस्त बनाए, बल्कि अपने अनुभवों को साझा करके सबको खुश किया। गुप्ता जी की दुकान पर उसकी नियमित यात्रा जारी रही, जहां वह नए सामान और नई कहानियां खोजती रही। कुछ सालों बाद सिया बड़ी हुई और गुप्ता जी ने अपनी दुकान उसे सौंप दी। उसने गुप्ता जी की कहानियों को आगे बढ़ाया और अपनी खुद की कहानियों को भी जोड़ा। गुप्ता की अनमोल चीजें अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी, जहां लोग सिर्फ सामान नहीं बल्कि कहानियों और दोस्ती की मिठास भी पाते थे। इस तरह एक साधारण दुकानदार और एक छोटी लड़की के बीच की दोस्ती ने गांव के लोगों के जीवन को बदल दिया और उनकी कहानियों ने हमेशा के लिए उस दुकान को जादुई बना दिया।